केसली सद्भावना पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। एक्सीलेंस स्कूल प्राचार्य जी ने जबलपुर के शहीद जवान के परिवार को 1 लाख रुपए देने की बात कही। वहीं सभी ने मिलकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारे लगाए और एक दूसरे को बधाइयां दी। पुलवामा हमला हुआ था, उसमें 40 जवान शहीद हुए थे। उससे हिंदुस्तान में मायूसी छा गई थी और एयर अटैक के बाद 200 आतंकवादियों को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया, जिससे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल है। और साथ ही पीएम मोदी को भी बधाई दी। नहीं होगी बात। माहौल देखने को मिला है, इससे क्या प्रेरणा मिलती है केसली वासियों को और आप आगे क्या इन बच्चों को सिखाना चाहते हैं? मैं केसली विकास खंड यद्यपि इंटीरियर क्षेत्र है, तब भी हम भारत माता की संतान हैं और आज हमारे मुकुट पर जो क्रूर दृष्टि उस गद्दार देश पाकिस्तान ने डाली है, तो हम सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं और देश का बच्चा बच्चा बलिदान देने को तैयार है। हम जैसे भी बनेगा, जिस प्रकार से बनेगा, हम सेना की मदद करने के लिए तन मन और धन से तैयार हैं। हम भारत माता के अंचल को, दुश्मनों को छूने नहीं देंगे। हमारी फौज लड़ेगी और आवश्यकता पड़ेगी तो हम सिविलियन भी अपना बलिदान देने तैयार हैं। आज बच्चों में जो जज्बा देखने को मिला है, ये प्रेरणा किसकी थी? ये प्रेरणा सद्भावना पब्लिक स्कूल अरुण सिंह ने मुझसे, मैं केपी बड़गैया प्राचार्य एक्सीलेंस स्कूल केसली, सालग्राम जी, शिवराज जी, अमका सोनी जी और पिंकी, जो बहुत प्रीति जो बहुत अच्छी उद्घोषका है, हम सब ने मिलकर एक आदर्श रूप प्रस्तुत करने के लिए जुलूस बनाया। उन नन्हे मुन्ने बच्चों में भी देश के प्रति राष्ट्रभक्ति भरने के लिए हम लोगों ने यह प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश जबलपुर के एक शहीद हुए जवान के लिए आपने घोषणा की कि 1 लाख रुपए का चेक केसरी द्वारा दिया जाएगा। वो अधिकारी कर्मचारी देंगे या पूरी पब्लिक मिलके देगी? अधिकारी कर्मचारी उसका फंड इकट्ठा करेंगे और यदि कमी पड़ेगी तो हमारे जनमानस से भी उसका संग्रह किया जाएगा। 23 मार्च से 31 मार्च तक भारत की विजय का पर्व मनाने के लिए हम लोग एक शिव शक्ति यज्ञ करने जा रहे हैं और उस यज्ञ में शिक्षा जगत केसली का ये संकल्प है। और उसके साथ ही जिस दिन भी हम उनके पेरेंट्स को लाएंगे और यहाँ सरपंच साहब के द्वारा वो 1 लाख का चेक उस माता पिता को दिया जाएगा जिस जननी ने वीर सपूत को पैदा किया और उसने हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर पुलवामा में की है। तो हम प्रदेशवासियों का यह दायित्व बनता है कि उसके सुख दुख की चिंता हमें करना चाहिए और इसके लिए पूरा शिक्षा जगत तैयार है। इसके साथ ही आगे हम फौज में भर्ती होने के लिए, हमारा आदिवासी बहुल इलाका है, बहुत स्ट्रांग बच्चे हमारे विद्यालय से निकलते हैं। मैंने प्रेरणा दी है और आवश्यकता पड़ेगी तो हजारों की संख्या में हमारे केसली विकास खंड के बच्चे सीमा पर लड़ने को तैयार हैं। यज्ञ की बात कर रहे थे आप, यज्ञ से और विश्व युद्ध या इससे क्या बोलते हैं, भारतीय आर्मी का क्या मतलब है? इसका ये अर्थ है, जब चाइना ने हमारे देश पर 62 में आक्रमण किया और जब हम 65 में जब चीन ने आक्रमण किया और हम उस समय गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए भारत को इतना अभ्युदय की वो नहीं ले जा पाए थे, उस समय हमारी सेना का मनोबल जब टूटने लगा तो दतिया में नागा महाराज, जिनका आज तक किसी ने नाम नहीं जाना, उन्होंने दतिया में पीताम्बरा पीठ पर यज्ञ किया और उस यज्ञ में राष्ट्र के प्रधानमंत्री और परम वंदनीय आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने उस यज्ञ में आहुति दी और चमत्कार हुआ और हमारे देश की सेना ने लोहा लेकर के जितना हम गंवा सकते थे वो गंवा दिया था, लेकिन उसके बाद हमारी सेनाओं के लिए सफलता हासिल हुई। इसलिए हम भी अपनी भावना, हम भारत धर्म प्राण देश है और हम सनातन संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए हमने सोचा कि हमारे देश की सेनाओं का कम नुकसान हो और शत्रु के दांत खट्टे करें। इसके लिए हम लोगों ने एक यज्ञ का, शिव और शक्ति के यज्ञ का, सतचंडी यज्ञ का आयोजन करने का एक संकल्प लिया है, जो 23 मार्च से 31 मार्च के बीच में होगा। और उस विजय जुलूस के बाद 1 अप्रैल को पूरे विकास खंड का
सुंदर भंडारा करेंगे, जिसमें हम जश्न मनाएंगे कि भारत माता के वीर सपूतों ने हमारा माथा गर्व से ऊंचा किया है। लक्ष्मीबाई जीजाबाई की वंशज है। हम नारी शक्ति में दुर्गा का वास है, सरस्वती का वास है, लक्ष्मी का वास है। हम बहुत सहनशील करुणामयी होते हैं, लेकिन अवसर आने पर हम दुर्गा का रूप धारण करके देश की रक्षा के लिए तन मन धन से सैनिकों के साथ, देश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आज हम अपने घर से बाहर निकल पड़े हैं। मतलब भारत की नारी अब युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही समझा आपने। मैं यही कहना चाहती हूँ कि वक्त पड़ा तो वीर सपूतों के साथ हम भी युद्ध में शामिल होने के लिए अपने लिए संकल्प लेते हैं, अपने देश के लिए संकल्प लेते हैं कि हम सारी नारी शक्ति आगे आकर बढ़ चढ़कर इस देश की आन बान शान की रक्षा के लिए युद्ध करने तैयार रहेंगे। थैंक यू। मुसलमान समझा तो अल्लाह का नाम लेकर मारूंगा, ईसाई समझा तो काटना, सिख समझा तो वाहिगुरु